चर्चा इस बात की है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे। बंगाल शेरनी की फिर से बंगाल में वापसी होती है या नहीं। तमिलनाडु में स्टालिन साहब फिर से जीतने में सफल होते हैं या नहीं, फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा का क्या होगा। पुडुचेरी में नतीजे क्या होंगे। केरला में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कांटे की टक्कर है। क्या यूडीएफ फिर से सत्ता में आ सकती है। इन तमाम चर्चाओं के बीच में पटना से बड़ी खबर आ रही है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के पूरे विधायक दल ही भाजपा में शामिल होने जा रही है। उस पार्टी और उन विधायकों का नाम बताऊंगा। दूसरी तरफ बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कल एक जेडीयू नेता के आवास पर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। उस जेडीयू नेता जिसको इन दिनों जेडीयू के राजनीति में एक तरह से साइडलाइन माना जा रहा था। विजय सिन्हा का क्या होगा। बागी विजय सिन्हा, बागी कहना हालांकि उचित नहीं होगा, लेकिन विजय सिन्हा का क्या होगा। विजय सिन्हा को कैबिनेट में जगह मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी विजय सिन्हा का क्या इक्वेशन है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। क्या मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को अपने कैबिनेट में रखेंगे जिनका उनसे 36 का आंकड़ा है। बीजेपी के रणनीतिकारों का विजय सिन्हा को लेकर क्या अप्रोच रहता है। दीपक प्रकाश कैबिनेट में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर बीजेपी का क्या अप्रोच है। एलजेपी के तरफ से कौन मंत्री बनेंगे। इन तमाम विषयों पे आज चर्चा करेंगे इनसाइड स्टोरी पे। नमस्कार, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के 4 विधायक भाजपा के संपर्क में है। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस के पास बिहार में 6 विधायक हैं। 6 विधायक में से 4 विधायक जो हैं सम्राट चौधरी के संपर्क में हैं। चर्चा ये है कि 6 मई यानी कैबिनेट विस्तार से पहले इन चारों विधायकों का भाजपा में शामिल करा लिया जाएगा, यानी ऑपरेशन लोटस एक्टिव कर दिया गया है बिहार में। बड़ी खबर आ रही है पटना से और मैं पुख्ता सबूत के आधार पे कह रहा हूँ, विश्वस्त सूत्रों के आधार पे कह रहा हूँ, ये इन 4 विधायकों का भाजपा में शामिल होना तय है। यानी पूरे विधायक दल ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे। 6 में से 4 यानी 2/3 से अधिक विधायक। और चर्चा ये है कि इन 4 विधायकों में से 1 या 2 विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इन विधायकों का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये 6 में से 4 विधायक हैं जो कांग्रेस के सिंबल पर 2025 विधानसभा में चुनकर आए हैं। राज्यसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि इन 4 विधायकों ने पार्टी के आदेश का अवहेलना करते हुए मतदान में भाग नहीं लिए थे। आउट ऑफ कॉन्टेक्ट बताए जा रहे थे और वोटिंग में इन 4 विधायकों ने भाग नहीं लिया था। उस समय ये चर्चा था कि इन विधायकों का जेडीयू या भाजपा में ये विधायक शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास खबर है कि भाजपा के तरफ से आश्वासन नहीं मिल पाया, पार्टी हाईकमान के तरफ से आश्वासन नहीं मिल पाया। ये विधायक आश्वासन चाह रहे थे कि अगले विधानसभा चुनाव में इन्हें टिकट दिया जाए। समय रहते हुए भाजपा आश्वासित करने में सफल नहीं रहे, जिसके कारण उस समय विलय नहीं हो पाया है। अब पार्टी हाईकमान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इन विधायकों को उचित सम्मान और उचित जगह दिया जाएगा और क्या कहते हैं, इनमें से 4 में से 1-2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन सब बात है विचारधारा का। लोग क्या कहते हैं, मैं पार्टी के प्रति बहुत ही निष्ठावान हूँ। आप कांग्रेस से मेरा सवाल है, राहुल गांधी से सवाल है, ऐसे लोगों को टिकट देते क्यों हैं भैया, जिनकी प्रतिबद्धता, जिनका निष्ठा 6 महीने तक बना रहता है। नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए हैं, मई में आपके विधायक जो हैं टूटकर किसी और पार्टी में जा रहे हैं। आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं और किनके रिकमेंडेशन पे देते हैं, आप उनसे सवाल कीजिए। राजनीति नहीं हो जैसे भेड़ बकरी को खरीदने और
बेचने वाली बात हो। जब बनाया जिस पार्टी को ज़रूरत है, विधायक छोटे पार्टी छोटे जो पार्टी हैं जिनके पास विधायकों की संख्या कम है या सांसदों की संख्या कम है, उसको खरीद लेते हैं आप। कई जगह हमने ये देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस हाईकमान से नाराज हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिसाब से कांग्रेस काम नहीं कर रही थी, उन विधायकों को बीजेपी जो है कर्नाटक लेके चली जाती है। बाद में सबको इस्तीफा दिलवा के उपचुनाव में सबको जिता के ले जाती है। हालांकि उसमें कुछ लोग हार भी गए थे। तो ये तो मैंडेट का मजाक हुआ ना। आप कांग्रेस के सिंबल पर लड़े हैं और आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। क्यों? मंत्री बनने के लिए। हर हालात में आपको कुर्सी चाहिए, हर हालात में आपको सत्ता चाहिए, हर हालात में आपको मलाई चाहिए, मलाई चाटना है। अरे भाई, जनता के लिए कोई राजनीति में नहीं आता। मैं बार बार कहता हूँ, जो सोशल मीडिया पे लड़ते रहते हैं आप लोग, बीजेपी कांग्रेस करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, ये नेता किसी के सगे नहीं होते हैं, अपने एक माल बनाने के लिए आते हैं। इनको अमेरिका में बेटा के लिए मकान चाहिए, बेटा हार्वर्ड में पढ़ेगा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, और आप पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। आप पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। देखते हैं गांधी मैदान में नेता एसी वाले मंच पे बैठे रहते हैं और जनता मालिक उसी थूक खखार पे बैठे रहते हैं नीचे। तो सुधर जाइए, ऐसे लोगों को मत जिताइए जो सत्ता के लालच के लिए अपनी प्रतिबद्धता को छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। विजय सिन्हा को कैबिनेट में जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि विजय सिन्हा का सम्राट चौधरी से अच्छे रिलेशन नहीं है। चलिए पहले उन 4 विधायकों का नाम बता दूं, उन 4 विधायकों का नाम बता दूं जो भाजपा के संपर्क में हैं। और ऐसा चर्चा है कि ये इन 4 विधायक जो हैं भाजपा में शामिल हो जाएंगे, और ये 6 में से 4 विधायक शामिल हो जाएंगे तो विधायक दल ही पूरा शिफ्ट हो जाएगा। उनमें से पहला नाम है मनोहर प्रसाद का, जिनको पहले ही किसी विभाग का सभापति बना दिया गया है, जो एक अपने आप में मंत्री का दर्जा होता है। ये मनिहारी, कटिहार के मनिहारी से विधायक है। दूसरे विधायक हैं अभिषेक रंजन, जो वेस्ट चंपारण से हैं, चनपटिया के विधायक हैं। ये भी भाजपा के संपर्क में हैं और इन्होंने भी राज्यसभा चुनाव के समय में खेला किया था। तीसरे विधायक हैं सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, ये भी वाल्मीकि नगर से विधायक हैं, वेस्ट चंपारण के वाल्मीकि नगर से विधायक हैं। कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीत के आए हैं। हालांकि अभिषेक रंजन के लिए मैं बताऊं, इनके पिता और ग्रैंडफादर दोनों कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेसी बैकग्राउंड रहा है। लेकिन सत्ता सबको चाहिए, कुर्सी सबको चाहिए, मंत्री सबको बनना है, भोकाल तो हर व्यक्ति को क्षेत्र में बनाना है। और तीसरे विधायक का नाम है, चौथे विधायक का नाम है मनोज विश्वास, जो फारबिसगंज से विधायक हैं। ये जेडीयू में रहे हैं, आरजेडी में रहे हैं। अब कांग्रेस 2025 में कांग्रेस के सिंबल पर जीत के आएंगे। ये 4 विधायक हैं, मनोहर प्रसाद, मनोज विश्वास, सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा और अभिषेक रंजन। ये चारों विधायक बीजेपी के संपर्क में है। संभावना है कि 6 मई से पहले ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनमें से 1 या 2 विधायक को मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है। अब चर्चा जेडीयू उस नेता का जिनके घर पर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। तो इन दिनों जेडीयू में 2 पावर सेंटर बने हुए हैं, एक संजय झा, दूसरा ललन सिंह। लेकिन यदि भूजा पार्टी के हिसाब से देखें तो भूजा पार्टी में कौन कौन होते थे, याद कीजिए। विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, ललन सिंह, ये लोग भूजा पार्टी के मेंबर रहे हैं। तो अशोक चौधरी इन दिनों एक तरह से साइडलाइन थे। संभावना ये था कि कैबिनेट में डिप्टी सीएम का पद अशोक चौधरी को मिल सकता था, क्योंकि दलित समाज से आते हैं, मैनेजमेंट के बड़े खिलाड़ी हैं, हर चीज़ को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। डिप्टी सीएम बनाया गया विजेंद्र यादव को और विजय चौधरी को। लेकिन कल अशोक चौधरी के घर पर ही सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। तो इससे संभावना ये है कि अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग मिलने जा रहा है। ऐसे मंत्री तो बनना ही था, लेकिन महत्वपूर्ण विभाग मिलने जा रहा है। और मैं आपको जेडीयू को लेकर बता दूं, मोटा मोटी वही लोग मंत्री रहेंगे जो पहले थे। कुछ नए लोगों को भी जगह दिया जा सकता है। और आपने देखा भी होगा कि नीति नवीन संजय झा का दिल्ली में पहले ही मुलाकात हुई है।
कैबिनेट विस्तार का क्या स्वरूप होगा, कैबिनेट में कौन कौन लोगों को शामिल किया जाएगा, इस पर ऑलरेडी चर्चा हुई है। और आज शनिवार जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे पहले सम्राट चौधरी दिल्ली पहुँच चुके हैं और संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन और भाजपा के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। चर्चा इस बात पे होगी कि कैबिनेट विस्तार में किसको जगह दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा। इन चर्चाओं में सबसे बड़ा नाम और सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी किसी नेता के लिए है तो वह है विजय सिन्हा। विजय सिन्हा को कैबिनेट में जगह मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि विजय सिन्हा को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बड़े नेता हैं और इन दिनों जब 2025 में वो मंत्री बने, अब भूमि सुधार आयुष विभाग की मैं बात करूं तो उनकी छवि इम्प्रूव हुई है, उनकी छवि एक कड़क प्रशासक के रूप में डेवलप हुआ है। और ऐसे लोगों को आप दरकिनार करेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा को ही नुकसान होगा, भूमिहार समुदाय में नाराजगी बढ़ेगी। और जिस प्रकार से विजय सिन्हा का एग्रेसिव अप्रोच रहा भूमि सुधार आयुष मंत्री के रहते हुए, और जैसे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच में जो टकराहट बढ़ रही है उससे भूमिहार समाज में इनका कद, विजय सिन्हा का कद बढ़ रहा है। मैं तो इवन ये कहूँगा ललन सिंह से अधिक कद विजय सिन्हा का बढ़ रहा है। और इसी ऐसे हालात में विजय सिन्हा को दरकिनार करना पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन चर्चा ये भी है कि संजय सरावगी विजय सिन्हा से मिलने गए थे अरविंद शर्मा को लेकर, जिनको एमएलसी बनाया गया है, और अरविंद शर्मा भी भूमिहार समुदाय से है। कहीं सम्राट चौधरी अरविंद शर्मा के माध्यम से विजय सिन्हा को सेट तो नहीं करना चाहते हैं, भूमिहारों में मैसेज देना चाहते हैं कि भैया हम आपके विरोधी नहीं हैं। बड़े प्लेयर को ख़त्म करने के लिए दूसरे प्लेयर को, उसी समाज के दूसरे प्लेयर को आपने लाया है। लेकिन अरविंद शर्मा एक आम कार्यकर्ता है, इस बात की हर लोगों को, हर भाजपा के हर कार्यकर्ता को खुशी है कि एक आम कार्यकर्ता को जगह दिया गया है, एमएलसी बनाया गया है। लेकिन विजय सिन्हा को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। संजय सरावगी जो ट्वीट किए हैं यदि उस ट्वीट के पूरे लाइन को यदि पढ़ेंगे तो उससे तो ऐसा ही लगता है कि उनको मतलब ऐसा कहा गया है कि हमारे नेता हैं, इनके कामों को, मतलब इनके बेहतर कामों को हम याद करते हैं, ये हमारे नेता। तो ये ऐसे लाइन कब बोले जाते हैं जब किसी नेता को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाता है। तो विजय सिन्हा, हालांकि मैं बता दूं, विजय सिन्हा ऐसे नेता नहीं है जिनको आप मार्गदर्शक मंडल में आसानी से भेज देंगे। तो विजय सिन्हा को कैबिनेट में जगह मिलता है या नहीं मिलता ये देखने वाली बात होगी। और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सम्राट चौधरी विजय सिन्हा का क्या रिलेशन है। तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी इसको लेकर क्या मतलब डिसीजन लेते हैं। एक टेंशन तो पार्टी हाईकमान के बीच में बना हुआ है कि यदि सम्राट चौधरी के कैबिनेट में विजय सिन्हा को शामिल किया जाता है तो जो रिलेशन है, आपने देखा कुछ दिन पहले कि कैसे उनके द्वारा लिए गए निर्णय को सम्राट चौधरी यानी मुख्यमंत्री पलट देते हैं। तो कैसे रिलेशन रहेंगे इनके दोनों के बीच में यदि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, ये देखने वाली बात है। या उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है या जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि नितिन नवीन का टीम की घोषणा जल्दी होने वाला है। बंगाल चुनाव ये 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद नितिन नवीन की टीम की घोषणा की जा सकती है। तो क्या विजय सिन्हा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा यदि कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाता है। इन बातों का चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक है। अब सवाल ये उठता है कि दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं, उनके प्रकाश लौट पाएंगे या नहीं, जगमगा उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो संभावना ये है कि दीपक प्रकाश को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल उनके 3 विधायकों को लेकर है, जिस प्रकार से वो बागी रुख अपनाए हुए हैं। आपने देखा भी होगा कि तीनों विधायक जो है नितिन नवीन से मुलाकात करते हैं, उससे पहले जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर चुके हैं। खासकर रामेश्वर महतो जिस प्रकार से एग्रेसिव अप्रोच अपनाए हुए हैं। हालांकि वो कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे सर्वमान्य नेता है, वो जो कहेंगे हम मानेंगे। ये सब कहने की बात होती है, पत्रकारों को समझाने की बात होती है। पत्रकार समझते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, कह क्या रहे हैं, इनके मन में क्या है। तो उन 3 विधायकों को लेकर भाजपा का क्या अप्रोच है, क्योंकि आपने पूर्व में देखा है कि मुकेश सहनी भी इसी प्रकार
मुकेश सहनी को भी इसी प्रकार का रिफ्ट का सामना करना पड़ा। अंत में क्या हुआ, मुकेश सहनी के तमाम विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। तो छोटे पार्टियों का, खासकर जो जिनके सीमित विधायक हैं, सीमित एमपी हैं, उनके खतरा हमेशा बना रहता है। बड़े प्लेयर हमेशा उनको खाने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को पुत्र मोह है, अपने पुत्र को राजनीति में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और जहाँ तक चिराग पासवान की बात है, तो संजय सिंह जो मंत्री थे, उन पे कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर उन पर मतलब विवाद डेवलप हुआ, क्रिएट हुआ, जिससे मुझे लगता है चिराग पासवान बचना चाहेंगे। पार्टी के एक बड़े नेता हैं राजू तिवारी, संभावना है कि यदि संजय सिंह को ड्रॉप किया जाता है तो राजू तिवारी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जहाँ तक जीतनराम मांझी की बात है, तो आप जानते हैं उनके पुत्र संतोष मांझी के अलावा कोई और दावेदार नहीं है, संतोष मांझी ही मंत्री बनेंगे। लेकिन इन चर्चाओं के बीच में सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार कांग्रेस विधायक दल में बड़ी टूट होने जा रही है और कांग्रेस के 4 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। और मुझे लगता है एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। 6 मई से पहले, यदि 6 मई को कैबिनेट विस्तार होता, संभावना यह है कि 6 मई को, क्योंकि सम्राट चौधरी का जो मूवमेंट है उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी कल नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं अशोक चौधरी के आवास पे। उसके बाद आज शाम वो निकल गए हैं दिल्ली में संभावना है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह से मुलाकात होगी, संगठन महामंत्री BL संतोष से मुलाकात होगी, अन्य नेताओं से ही मुलाकात का उनका शेड्यूल है। तो इससे संभावना ये लगाया जा रहा है कि 6 मई को बिहार में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। लेकिन उससे बड़ी खबर कांग्रेस में बड़ी टूट और कांग्रेस के 4 विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।